कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी। अभी शाम के लगभग 5 बजे थे। गोलू चिड़ा अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकला। क्या हुआ गोलू, तुम रुक क्यों गए? अरे यार, जूते में मिट्टी लग गई है। देख, वो सामने जूते पॉलिश करने वाला बैठा है, उससे जूते पॉलिश करवा लेता हूँ। ए पॉलिश वाले, मेरे जूते में मिट्टी लग गई है, जरा इसे अच्छे से चमका देना। लाओ बेटा, मैं अच्छे से पॉलिश कर दूंगा। एक सेकंड, ये बेटा किसे बोला? तुम जूते चप्पल ठीक करने वाले भी अपनापन दिखाकर ज्यादा पैसे लूटने के बारे में सोचते हो क्या? जल्दी से पॉलिश कर दो। ठीक। वैसे यार रोनी, सामने गर्मा गर्म समोसे का ठेला देख, मुंह में पानी आ रहा है यार। ये ठंड के मौसम का अलग ही मजा होता है ना। बढ़िया बढ़िया टोपियां पहनो, सर्दियों में खाने पीने के गरम गरम चीजों का आनंद ही कुछ और होता है ना। जा जरा ठेले वाले से गर्मा गर्म समोसे ले आ जा। ये लो, जूते पॉलिश हो गए हैं। तुम सब जितना मर्जी कमा लो, रहोगे भिखारी ही। ठंड लगती रहेगी मगर अपने लिए एक टोपी भी नहीं खरीदोगे। चलो लाओ जूते, ये लो 5 रुपए। 5 रुपए पर जूते पॉलिश के तो 20 रुपए हुए ना। दिमाग खराब है क्या तेरा? 20 रुपए मांग रहा है? 2 रुपये की तेरी पॉलिश की डिब्बी नहीं है और तू 20 रुपए मांग रहा है। 5 रुपए लेने हैं या फिर ये भी रख लूं? बेचारा बूढ़ा चिड़ा चुपचाप 5 रुपए ले लेता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का गुजारा भी चलाना था और उसके लिए 5 रुपए की ही बहुत बड़ी कीमत थी। गोलू चिड़ा अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। वो एक अमीर चिड़ा था, उसके दिल में किसी गरीब के लिए कोई दया नहीं थी। उस बूढ़े मोची का नाम रामू था। वो अपने घर पहुँचता है। क्या बात है माधुरी, बंटी अभी तक घर नहीं आया? बस आता ही होगा। जब तक अपने पोते का मुंह ना देख लो तब तक तुम्हें चैन नहीं आता। क्या करूं माधुरी, बेटे बहू के गुजर जाने के बाद बंटी हम दादा दादी की जिम्मेदारी है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इधर बंटी कबूतर घर वापस आ चुका था। वो अपने दादा दादी की बात सुन लेता है और वो अपने दादा दादी से नाराज होकर बोलता है, दद्दू फिर आपने अपना मन खराब कर लिया। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। हे बंटी, तू नाराज क्यों होता है? अच्छा ले, मैं मन नहीं खराब कर रहा। आज हम दोनों साथ ही भोजन करते हैं। दद्दू, अब मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। अब कुछ ही सालों में मैं नौकरी करना भी शुरू कर दूंगा। फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। बस तू पढ़ लिख जाए, जीवन में कुछ कर जाए, हमारी तो यही इच्छा है बेटा। दद्दू, मैंने वो जो ओबीसी का फॉर्म जमा किया था ना, उसके आधार पर मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरे लिए हम बहुत खुश हैं। अगले दिन बंटी कबूतर कॉलेज पहुंचता है। उसका ओबीसी के तहत एक अच्छे कॉलेज में नाम आ जाता है। गोलू चिड़ा भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। यार गोलू, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है? वैसे तेरी टोपी तो बहुत बढ़िया लग रही है। बढ़िया कैसे नहीं लगेगी? मेरे पिता ने विदेश के जंगलों से इसे मंगाया है। यहाँ के हिसाब से लगभग 50,000 की टोपी है। और तभी बंटी कबूतर जल्दबाजी के चक्कर में गोलू चिड़े से टकरा जाता है। कोई अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? हाँ जी, मेरी गलती नहीं है। वो मैं कॉलेज में नया आया हूँ ना, इसलिए अपनी कक्षा ढूंढने के चक्कर में मैं अनजाने में आपसे टकरा गया। देहाती गवार चिड़े, आइंदा से मुझसे टकराए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बता देता हूँ। अरे गोलू, ये जो कुछ गरीब बच्चों को हमारे कॉलेज में हर साल दाखिला मिल जाता है ना, उन्हीं में से एक है। अच्छा, गरीब वर्ग के चिड़े जिन पर कॉलेज दया करके एडमिशन दे देता है। गोलू चिड़ा बंटी कबूतर को डांट कर वहाँ से भगा देता है और कॉलेज के कैंटीन में गर्मा गर्म टमाटो सूप पीने के लिए चला जाता है। बंटी क्लास में जाता है। वो गोलू चिड़ी की बातों को उतना ध्यान नहीं देता। एक दिन बंटी कबूतर कॉलेज से अपने घर की ओर जा रहा होता है कि तभी वो देखता है गोलू किसी की पिटाई कर रहा होता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे पिता यहाँ के जाने माने व्यापारी हैं। अगर मैं चाहूँ तो तेरी रोजी रोटी बंद करवा सकता हूँ, फिर भूखा मरना। हाँ भैया, मैं तो बस अपने सामान के पैसे ही तो मांग रहा था। एक तो गलती करता है, ऊपर से जवान लड़ाता है। हे गरीब कहीं का, बात तो तुझसे हो नहीं रही है, ठंड से कांप रहा है और मेरे सामने खड़ा रहेगा। पहले औकात तो बना ले मेरे सामने खड़े होने की। गोलू, इसे छोड़ दो। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ले, और एक आ गया गरीब दूसरे गरीब की मदद करने। चल दोस्त, किसी कॉफी शॉप में जाकर गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे। सारा मूड खराब कर दिया ना। मेरा अमरूद का ठेला गिरा दिया। किसी से उधार पर अमरूद खरीद कर लाया था। अब इस नुकसान का भरपाई मैं कैसे करूँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो सारे अमरूद खराब हो गए और 1 भी रुपए की कमाई नहीं हुई आज। बेचारे गरीब ठेले वाले का अमरूद का नुकसान करके इस गोलू को क्या मिला? इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। काश मैं इसकी मदद कर पाता।
धन्यवाद आपका। अगर आप नहीं होते तो ये बदमाश मुझे मार ही डालता। बंटी कबूतर को लगा कि इस ठंड में मुझसे ज़्यादा टोपी की ज़रूरत इस गरीब चिड़े को है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस चिड़े को अपना टोपी दे देता है। बंटी गरीबी का दुख जानता था, इसलिए वो उसकी मदद भी करना चाहता था, मगर उसके पास खुद ही पैसे नहीं थे। और तभी बंटी कबूतर घर पहुंचता है, तभी उसके दादाजी भी वहाँ जाते हैं। बंटी तेरा टोपी कहाँ गया? सुबह को तू पहन के गया था। डड्डू, किसी ठेले वाले को बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंड से काँप रहा था, इसलिए मैंने उसे अपना टोपी दे दिया। पर बंटी बेटा, तेरे पास तो एक ही सर्दी वाली टोपी थी ना बेटा। कोई बात नहीं, ये ले, तू ये टोपी पहन ले। आज काम पे गया था ना, तो वहाँ पर कोई एक बड़े से टोपी और कंबल बांट रहा था। उन्होंने मुझे भी एक टोपी और कंबल दे दिया, भला वो उन सेठ का। रामू चिड़े को कंबल और टोपी मिलना एक इत्तेफाक नहीं था। बहुत से चिड़े होते हैं जो मदद के लिए सदैव आगे रहते हैं, और ये अच्छी कोशिश है कि ठंड में किसी को कंबल और टोपी बांटना बहुत ही पुण्य की बात है। बंटी ने गरीब ठेले वाले की अपनी टोपी देकर मदद की, और बदले में भगवान ने सेठ के रूप में पहुंचकर रामू चिड़े को एक नया टोपी और कंबल दे दिया। अगले दिन जब बंटी कबूतर कॉलेज पहुंचता है, डॉक्टर ने बताया है गोलू को ठंड लग गई है और जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई है, और अगले 10 दिन में हमारी एग्ज़ाम भी शुरू होने वाली है। कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या जरूरत थी इसे रात भर पार्टी में रहने की। ठंडी हवाओं से बीमार पड़ गया ना, और ये दिल्ली के जंगलों में अकेला ही रहता है। उसके माता पिता भी भोपाल के जंगलों में रहते हैं। अरे गोलू को ठंड लग गई है, वो अकेला ही रहता है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। पिंकू, क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? बंटी कबूतर पिंकू चिड़े के साथ उसके घर चला जाता है। गोलू की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, वो ठंड से उठ भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत बुरी वाली ठंड लगी हुई थी। बंटी, पिंकू, तुम दोनों बंटी ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। गोलू, तुम आराम करो, तुम्हारे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना कर लाता हूँ, और हर एक आधे घंटे में तुम्हें भाप भी लेनी होगी ताकि ठंड तुम्हारे शरीर से बाहर आ सके। ये लो तुम्हारी तुलसी अदरक वाली चाय, लो। वाह, पीकर शरीर को बहुत आराम मिला है। बंटी, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो और मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया है, फिर भी तुम मेरे लिए आए हो। बस ज़्यादा मत बोलो और सोने की कोशिश करो। बंटी का इतना प्रेम भरा बर्ताव देख गोलू सच में शर्मिंदा था। जिस बंटी का वो इतना अपमान कर रहा था, आज वही बंटी उसकी पूरे दिल से सेवा कर रहा था। अगले दिन तक गोलू चिड़े की हालत में बहुत ही सुधार आ जाता है। उसके माता पिता भी उससे मिलने के लिए आते हैं। माँ, ये बंटी है, आज इसी की वजह से मेरी तबीयत में इतना सुधार आया है, वरना मुझे तो पता भी नहीं था कि ठंड लगने पे क्या करना चाहिए। मैं तो कंबल और टोपी पहनकर ठंड को रोकने की कोशिश कर रहा था, और इसने मुझे तुलसी अदरक की चाय और गर्मा गर्म खाना खिलाकर मेरी तबीयत में इतना सुधार ला दिया। ये बहुत अच्छा है माँ। बंटी कबूतर से मिलकर गोलू के माता पिता बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद गोलू की तबीयत में भी बहुत सुधार आ जाता है, और वो परीक्षा की तैयारी भी कर लेता है। एक दिन बंटी कबूतर गोलू चिड़ी को अपने दादा दादी से मिलाने के लिए अपने घर लेके जाता है। बंटी के दादाजी को देख गोलू चिड़ी को सिनेमा हॉल की सर्दी वाली शाम की याद आ जाती है, और गोलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो शायद आज पश्चाताप से भरे हुए थे।